तो स्वागत है आप सबों का एमटीसी ऑनलाइन क्लास कुरेठा में। आपके लिए मैं व्याकरण का तीसरा सीरीज लेकर उपस्थित हूं और तीसरे सीरीज में हम लोग देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम को। पहले हम संज्ञा को देख लेते हैं। संज्ञा बिल्कुल साधारण चीज़ है और आप सब इनसे पहले से ही परिचित हैं। संज्ञा का परिभाषा को अगर आप देखें तो परिभाषा क्या कहता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। कोई भी नाम, आप किसी भी चीज को देखते, किसी भी वस्तु को आप देखते हैं और उसका कोई न कोई नाम अगर आप रख देते हैं, वही नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा। अगर आप किसी छड़ी को देखते हैं और वो छड़ी इस तरह से टेढ़ा है तो आप इस छड़ी को कहते लगता है ये सांप जैसा है, तो छड़ी किसके जैसा हो गया सर, सांप। तो ये सांप आपका क्या कहलाया, संज्ञा। क्लियर। जैसे आप लिख सकते हैं सर घड़ी, तो घड़ी क्या, किसको घड़ी कहे, एगो शीशा है, अंदर में 2 ठो 3 ठो सुई लगा हुआ है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और ये जो गोल सा वस्तु है इसको हमने नाम रख दिया क्या, घड़ी। अंग्रेज लोग इसी को कह देता है वॉच, और कोई लोग इसको और भी कुछ कहा होगा। तो ये वस्तु है, सब लोगों ने अपने हिसाब से इनका नाम रखा है, वही नाम क्या कहलाया, संज्ञा। अब मानव ही है, सभी भिन्न भिन्न प्रकार के मानव हमारे समाज में उपस्थित है। अब हम इसमें से किसी का नाम रख देते हैं मोहन, किसी का नाम रख देते हैं सोहन, किसी का नाम रख देते हैं रामू। क्या किसी के कपार में मोहर मारा हुआ है या पीठ में लिखा हुआ है कि तुम ही मोहन हो, तुम्हारा ही नाम मोहन होना चाहिए? ऐसा नहीं। हम जो रख देते हैं, जो कह देते हैं, वो क्या कहलाया, संज्ञा। किसी आदमी को हम कह देते हैं कुत्ता, अरे कुत्ता सुन, तो उस आदमी के लिए कुत्ता क्या हो गया, संज्ञा। अब चलते हैं संज्ञा का भेद। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे सर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। एक होगा सर जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होगा व्यक्तिवाचक, तीसरा होगा भाववाचक, चौथा होगा समूहवाचक और 5वां होगा द्रव्यवाचक। अब हम एक एक भेद को देखेंगे। पहला हमारा है जातिवाचक संज्ञा। ये नाम से पता चलता है जाति। अब कौन सा जाति, अधिकतर लोग ये समझते हैं कि मानव में जो जाति बांध दिया है, जैसे कोई कहता है जी ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, ये जातियां नहीं, ये जाति तो मानव द्वारा बनाया गया एगो माना गया चीज है, वास्तव में ऐसा कुछ होता है नहीं। जाति मतलब इस संसार में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे अगर आप मानव कहो तो संपूर्ण मानव एक जाति का होगा, जहां भी जाओ उसका 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, एक सुंदर सा पेट होगा और ब्यूटीफुल बाल होगा। अब आप भैंसा को ले लो तो बेचारा एकदम मोटा हट्टा काटा कट्टा काला, एकदम इस तरह से निकला हुआ लोल रहेगा, वो पूरा का पूरा भैंस जाति। अब अमेरिका में भी उसको देखोगे तो कहोगे भैंस, ये नहीं कहोगे ये भैंस ब्राह्मण जाति का है कि क्षत्रिय है या भैंस है। वो जाति नहीं होता, वो तो माना हुआ चीज से मान दिए, वो अलग चीज है, वो भी एक प्रकार का संज्ञा ही हुआ कहिए। उसी तरह अगर गाय की बात करोगे तो संपूर्ण गाय एक जाति का हुआ। तो परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से, जिस भी शब्द से आपको लगे कि एक संपूर्ण समूह का बोध हो जाए, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति भर का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक। अब हमने कुछ गाय को देखा तो हमने कह दिया गाय, यानी कि पूरा का पूरा वो क्या हो गया, गाय। अब कहेगा मानव मरणशील होता है, यानी कि जितने भी मानव होंगे इस दुनिया में वो मरेगा। गाय दूध देती है, अगर ये बात हम बोल दिए तो चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, हर जगह गाय जो होगी वो दूध देगी। ये हुआ जाति। अब अगला है सर दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्ति किसको कहेंगे, हम लोग कहेंगे सर व्यक्ति तो आदमी को कहेंगे, जो आदमी है ना वही व्यक्ति है। नहीं, आप जिसको भी देखते हैं, जैसे आपने देखा
जैसे किसी को भी देखा, वो जीवित हो चाहे वो अजीवित हो, सजीव हो चाहे निर्जीव, वो कहलाएगा ऑटोमेटिक व्यक्ति। और इसी को अंग्रेजी में आप कह देते क्या, प्रॉपर। जिसको भी आपने कलम को देखा, ओ ये काला चीज, ये काला काला चीज क्या है, ओ ये कलम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। आपने देखा, व्यक्ति, नाम रख दिया, कलम। उसी तरह से और भी कुछ देखोगे, जैसे ये देखोगे, ओ ये काला काला ये बटन क्या दिख रहा है, अच्छा अच्छा इसका नाम रिमोट है। ये भी काला है, ये भी काला है, दोनों का नाम एक होना चाहिए, लेकिन अलग अलग हमने कहा रख दिया, नाम रख दिया रिमोट। तो ये क्या हो गया, व्यक्ति। जिसको भी आप देखते हो वो ऑटोमेटिक कहलाएगा व्यक्ति, और उससे संबंधित जितने भी वस्तु होंगे वो कहलाएंगे व्यक्तिवाचक, और उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने एक बहुत बड़ा पहाड़ को देखा, बहुत सारा पहाड़ है, हमारा नजर गया पहाड़, ओहो हो बर्फ का पहाड़ है, हमने उसका नाम रख दिया क्या, हिमालय। एक वस्तु देखा हमारे हाथ में टिक 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 चलता है, कभी एक पर रहता, कभी दो पर, तीन पर, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसका नाम वो वस्तु है और इसका नाम हमने रख दिया क्या, घड़ी। वस्तु को देखने के बाद उसके ऊपर में जो नाम आप रखते हो ऑटोमेटिक कहलाएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी का भी आप ऊपर से नाम रख दो, रसगुल्ला है, रसगुल्ला के ऊपर में भी, जैसे बहुत सारा लोग बहुत सुंदर रहता, गोल मटोला था, बहुत बच्चा कहता है तुम तो मेरा रसगुल्ला है रे, वास्तव में रसगुल्ला है नहीं, वो तो आदमी है, वो बच्चा मोटा है, गोलू है, मोंटू है, लेकिन उसको कह देता रसगुल्ला। तो हमने जैसे नाम रख दिया वो हो गया क्या, व्यक्तिवाचक, लेकिन वो वास्तव में क्या, आदमी है, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक। तो जातिवाचक शब्द या जातिवाचक संज्ञा के ऊपर जो नाम हम रखते हैं वो कहलाएगा क्या, व्यक्तिवाचक। आदमी है, बहुत सारे आदमी में बहुत सारा जो आदमी है वो हो गया जाति। अब उस आदमी का हम नाम रखते रे, मोहन, ए सोहन, आदमी है, नाम क्या रखे, सोहन। अब कुत्ता है, वो एक जाति का है, अब कुत्ता में भी नाम रखते, कालू, मोंटू, डॉन। हमने कुत्ता का भी नाम रखा, तो वो नाम जो आप रखे वही कहलाया क्या, व्यक्तिवाचक। अगला है सर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसके अंदर क्या आएगा, इमोशंस। और इमोशन मतलब भावनाएं, जिसको आप कहोगे स्वभाव। इसके अंदर आपका आ जाएगा गुण, इसके अंदर आ जाएगा दोष। जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति के स्वभाव, गुण या दोष का पता चले वो कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य है तो जाति, मेरा नाम कुछ है तो व्यक्तिवाचक। अब कोई कहेगा ओ ये तो यंग लग रहा है, युवा लग रहा है, तो ये युवा हमारा क्या हो गया, भाव, इमोशन। हमारे अंदर ये तीन हो गया, हम मानव है तो जाति, नाम है तो व्यक्तिवाचक, और हम देखने में युवा लग रहे हैं तो ये हमारा क्या हुआ, भाववाचक। तो यहां पर थोड़ा सा परिभाषा देखें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो उसे आप क्या कहोगे, भाववाचक संज्ञा कर। जैसे बुढ़ापा मानव है तो जाति हो गया, अब उसका नाम कुछ रख दिए तो वो व्यक्ति हो गया। अब क्या देख रहे, वो मानव थोड़ा बूढ़ा हो गया, बेचारा एकदम जवान नहीं, बूढ़ा है, तो उसके लिए हमने क्या कहा, ओ बुढ़ापा आ गया, ये उसका भाव हो गया। रसगुल्ला है तो रसगुल्ला गोल होता है, अब उसका नाम हमने रख दिया कि गोल रसगुल्ला। बेलनाकार रसगुल्ला भी होता है, थोड़ा काला रंग कर देंगे तो कह देगा काला जामुन, है तो सब वही। अब उसमें किसी में ज़्यादा मिठास होता है, किसी में कम। अब उसको जब आप खाओगे तो एक स्वाद आपके अंदर जाएगा, वो इमोशन पे, ओहो बहुत अच्छा लगा। अब वही रसगुल्ला अगर महकेगा महकता है, बहुत खराब लगा, है तो रसगुल्ला, लेकिन उसने दो गुण दर्शाया, अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी या खराब वाला। और वो फीलिंग कहाँ हुआ, अंदर में।
आपकी भावनाओं में गया वो, अच्छा या बुरा, इसलिए उसको कहा गया क्या? भाववाचक संज्ञा। चलिए चौथा देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब जो भी जाति है उस जाति का नामकरण किए तो व्यक्तिवाचक हुआ, और उसका कुछ ना कुछ गुण होगा, स्वभाव होगा तो भाववाचक। अब वही लोग, वही वस्तु ढेर सारी संख्या में एक जगह जमा हो जाए तो वो कहलाएगा क्या? समूहवाचक। अब हमारे पास एक आदमी है, इधर से लड़का गया, आर्मी का नौकरी के लिए दौड़ निकाला, और दौड़ निकालने के बाद परीक्षा निकाला, फिट हो गया, बन गया ये सैनिक। एक सैनिक, बंदूक बंदूक दे दिए, इसको पहना दिए सब कुछ, तो नाम मान लो इसका रमेश है बउआ, दिस इज रमेश। ये कौन सी है? मानव है, कुत्ता नहीं है। कुत्ता का भी, कुत्ता आर्मी तो नहीं होता है, होता है, हो सकता है। अब ये मानव है तो ये हो गया जाति। इस मानव का नाम हमने क्या रखा? रमेश। अब ये क्या करेगा? दुश्मनों को मारेगा, इसके अंदर देश के प्रति जज्बा होगी, वो जज्बा कहलाएगा क्या? भाव। अब यही लोग ढेर सारा एक साथ जमा हो जाए तो कहेंगे भैया समूह, और इस समूह का नाम कहेंगे क्या? सेना। इसी को आप कहोगे क्या? आर्मी। अब एक हाथी है, एकदम लंबा सुर वाला जानवर को हमने देखा, तो वो हो गया लंबा सुर वाला एक जाति का। अब उसका नाम हमने रख दिया हाथी। एक है तो एक, लेकिन बहुत सारा हो गया एक झुंड में तो वो हो गया हाथी का झुंड, वो हो गया क्या? समूह। आदमी एगो बैठा है तो अकेले बैठा है, और वहीं पर 10-15 आदमी बैठा है तो दूर से कहेगा ओ मीटिंग चल रहा है, लगता है सभा कर रहा है। तो आदमी का भी एक झुंड हुआ, ये झुंड क्या कहलाया? समूह। कहने का मतलब चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी व्यक्तिवाचक हो, या किसी तरह का भी भाव रखता हो, अगर वो एक जगह जमा हो जाए तो वह एक समूह का निर्माण करते हैं। उसके लिए जो भी शब्द आप कहोगे वो शब्द कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप सेना कहते हैं, जैसे आप झुंड कहते हैं, जैसे आप सभा कहते हैं, मेला कह दो। मेला में क्या होता? आदमियों का समूह। अब आदमी अबे न करे मेला में, मेला हमने लगाया, एक को आदमी ना आया तो उसको मेला कहेंगे? कहेंगे अब मेला का है, ये तो अकेले चाट का ठेला है, मेला है कहाँ? तो इसका परिभाषा आप देख लो, जिस संज्ञा शब्द से समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप कहोगे सेना, सभा और गुच्छा, और भी आप एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं। चलिए पांचवा और अंतिम संज्ञा का द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, ये द्रव्य मतलब क्या होता है? दो होता है, एक होता है द्रव सर, और एक होता है सर द्रव्य। इस द्रव मतलब होता है तरल चीज। तरल चीज मतलब जिसमें कहिए कि पानी वाला है, उसको अगर कहीं पर रख दो तो वो प्रवाहित हो जाएगा, बहने लगेगा। और इस द्रव्य मतलब होता है सर पदार्थ। तो द्रव्यवाचक किसको कहेंगे? जिससे आपको बोध हो कि सर वो कोई धातु है या पदार्थ। अब धातु या पदार्थ है तो निश्चित तौर पर उसको नापा या तौला जाएगा। हमने सोना को देखा, पीला सा एक वस्तु है, ये वस्तु को हमने देख लिया, पीला 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 पीला, हमने इसका नाम रख दिया सोना। अब हमने जब सोना नाम रखा तो ये सोना इसका क्या हो गया सर? व्यक्तिवाचक। लेकिन अब आप क्या कहोगे सर? सोना व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको नापा या तौला जा सके। क्या किया जा सके? नापा या तौला, उसी को आप क्या कहोगे? द्रव्यवाचक। अब हमने नाम रख दिया सोना। अब सोना के बारे में जैसे आप सुनेंगे तो कहोगे ओहो हो, कान में पहनता, गल्ला में पहनता अंगूठी, और इसको खरीदा जाता है किस भाव में? नाप के भाव में। सुनार नापेगा तौलेगा तब। गन्ना से हमने उजला उजला इचरकुनिया सा सामान बनाया, बहुत सारा सामान बनाया। ओह ये क्या है? तो लोगों ने कहा, भारत के लोगों ने कहा इसका नाम चीनी हुआ, अंग्रेजों ने कहा इसका नाम शुगर हुआ।
तो नाम रखा, जो चीज को आपने देखा ये चीनी गन्ना समुदाय का चीज है, आपने नाम रख दिया चीनी और शुगर। अब चीनी शुगर क्या हो गया सर? व्यक्तिवाचक। ध्यान देंगे, ये हो गया आपका क्या? व्यक्तिवाचक। लेकिन अब आपको देखना है क्या कि चीनी का उपयोग होता है नाप तौल के रूप में। अगर आप दुकान में जाओगे चीनी खरीदने तो चीनी आपको ऐसे नहीं दे, कहिएगा 10 रुपया का चीनी दीजिएगा तो 10 रुपया का चीनी को भी वो नाप करके देगा। तो व्यक्तिवाचक में जो नाप करके दे वो क्या कहलाएगा सर? द्रव्यवाचक। अब आदमी है, हम बोल दे ओ मोहन इधर आओ, तो क्या ए मोहन इधर आओ, कल तुमको काम करना है। तो उसका पिताजी बोला इधर आओ मोहन 40 किलो का नाप करके लेके जा। कभी हो सकता? ए मेरा गाय इधर आओ, हाँ गाय बेचना है, तो गाय को क्या नाप करके बेचोगे? बकरी, आपने बकरी को देखा, अब बकरी को नाप करके भी लोग बेचता है। अगर आप नाप करके बेचते हो तो उसको कहोगे क्या? तो बकरी को नाप करके नहीं बेचा जाता, बकरी के मीट को नाप करके बेचा जाता। अब कहेगा बकरिए को नाप करके बेचो, तो बकरी को चढ़ाओ और बेचो उसके मीट, इसलिए बकरी जातिवाचक हुआ। और उसका जो मीट हुआ जिसको आप मटन कहोगे वो हो गया आपका क्या? द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को जब आप नापना तौलना शुरू कर दो, आपको लगे कि इसे नापा तौला जाता है, वही कहलाएगा आपका क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, एक चमकता हुआ चीज को देखा हमने चांदी, ओ चांदी को। पानी, पानी को देखिए, ट्यूबवेल कुआं से हमने पानी निकाला, लेकिन आजकल क्या देखते हैं? बड़का बड़का बोतल में भी पानी आता। कितना पानी है सर? 1 लीटर के टका दाम 20 टका। पानी भी बिक रहा है नाप करके, 2 लीटर लेना हो तो 40 टका। तो पानी है और हमें यहां से स्पष्ट हो रहा है कि इसे नापा और तौला जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक। इससे छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जैसे आपको दे देगा कि सेना है, ऑप्शन में दे देगा 4, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। आपको देखना सेना क्या है? व्यक्तियों का समूह है, तो आपको मारना है समूहवाचक। तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के हम डाल देंगे। अब अगला हम देखेंगे सर्वनाम को। संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। बिल्कुल हल्का टॉपिक है ये सब। कुछ टॉपिक है व्याकरण में जो बहुत हल्का है, आप आसानी से इसको समझ पाओगे। सर्वनाम किसको कहेंगे? बस संज्ञा को हटा दो और उसके जगह किसी शब्द को लगा दो, क्या कहलाएगा? सर्वनाम। जैसे मेरे साथ कोई लड़का है, मान लो उसका नाम मोहन है, वो भी यहाँ पर पढ़ा रहा है, हम भी पढ़ा रहे हैं, मान लो मोहन भी पढ़ा रहा है। हम एक बार बोलते हैं, एक बार वो बोलता है, हम उसको बोलते हैं ए मोहन बोलो। अब मोहन को हम मोहन ना कह के हम ये बोले कि अब तुम बोलो। नाम है मोहन, बोले हम क्या? तुम। या हम बोले आप, अब आप बोलिए। तो मोहन के जगह हमने क्या यूज करने लगा? आप। ये आप क्या कहलाएगा? सर्वनाम। क्योंकि मोहन जो था वो था संज्ञा और इसके स्थान पर हमने किसको यूज कर दिया? आप। तो वो कहलाया क्या? सर्वनाम। तो परिभाषा ही है कि संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, जैसे मेरा नाम है तो उसके जगह मैं अपना नाम नहीं, कोई बोलता है मेरा नाम मनीष है तो बोलो मैं मनीष कुमार, ना बोल के बोलो मैं पढ़ाता हूं। कोई बोलेगा मैं मनीष कुमार पढ़ाता हूं। अगर हम नाम बोलेंगे तो वो हो गया संज्ञा, ना बोले तो मैं, वो हो गया आपका सर्वनाम। तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आप टोटल गिनोगे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और क्या 11। जो मूल सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या 11 होते हैं। मूल सर्वनाम, ये क्वेश्चन बहुत ही भीतर का क्वेश्चन है, कहिए अतरी के अंदर से निकाल दिया। कहेगा सर सर्वनाम की संख्या, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे सर मूल सर्वनाम, सर्वनाम तो ढेरी होता, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मूल कितने होते हैं? तो मूल में होते हैं मात्र 11। आपसे पूछा जाएगा हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं।
11 मूल सर्वनाम होते हैं। और भी सर्वनाम है जिनको इन्हीं से मॉडिफाइड करके बना दिया गया है। जैसे मैं है तो मैं से बना दिया हम। अब हमारे साथ 2 आदमी है तो हम दोनों, हमारे साथ अनेक आदमी है तो उसको बना दिया हम लोग। मूल क्या है? मैं। इसी प्रकार से आप है तो आप से बना दिया तुम, और तुम से बना दिया तुम लोग, फिर आप से बना दिया आप लोग। इस तरह से सर्वनामिक शब्द को बढ़ाता चला गया, लेकिन मूल सर्वनाम कितने होते हैं? मात्र 11। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद। संज्ञा के 5 भेद पढ़े हैं, तो सर्वनाम में एक को बढ़ा दीजिए तो सर्वनाम के कितने भेद हो जाएंगे? 6 भेद। 6 भेद में से पहला होगा सर पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होगा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा आप देख रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये 6 का 6 भेद हम पढ़ेंगे। पहला आप देखेंगे सर पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तक हमें पुरुष मतलब ये ज्ञात होता है कि ये किसी मनुष्य में नर जाति के लिए बोध हो रहा है, लेकिन व्याकरण में पढ़ोगे कि सर पुरुष का मतलब होता है स्त्री और पुरुष, जिसको आप कहो नर जोड़ मादा। ये दोनों को मिला दे तब कहलाएगा क्या? पुरुष। ये व्याकरण में। अब आप ऐसे नहीं कहोगे, गांव समाज में जाओगे किसी महिला को भी कहोगे ए पुरुष इधर आओ, मार वो करेगा। ये व्याकरण के लिए है। क्यों कहा गया व्याकरण के लिए? कि यहां पर कुछ शब्द ऐसे, कुछ शब्द क्या, अधिकतर सर्वनामिक शब्द ऐसा होगा जो जिसका प्रयोग महिला भी करेंगी और जिसका प्रयोग पुरुष भी। जैसे कोई एक लड़की है सीता, वो आइसक्रीम खाती है, तो वो अपने लिए क्या करेगा? मैं आइसक्रीम खाती हूं। उसी तरह एक तरफ और है राम, वो जो है चाय पीता है, तो राम भी अपने लिए बोलेगा मैं चाय पीता हूं। तो ये मैं के लिए प्रयोग जो अब मैं, इसको सीता भी कर रही है और इसको राम भी कर रहा है, तो इसको नारी भी कर रही है और इसको नर भी कर रहा है। इसीलिए मैं को क्या बना दिया? पुरुषवाचक। और इस मैं के लिए 2 लिंग जुड़ा हुआ है, एक नर और एक मादा। इसीलिए व्याकरण में नर मादा अर्थात स्त्री पुरुष को मिला करके बनाया गया क्या? पुरुषवाचक। तो परिभाषा में आप देखोगे स्त्री या पुरुष के मेल को क्या कहोगे? पुरुष कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम वे जो पुरुषों के बदले आते हैं। अब पुरुषों मतलब खाली मर्द नहीं। जैसे लक्ष्मी काम कर रही है, ये देखो लक्ष्मी काम कर रही। अब बगल में जाए इधर किसी को दिखाएंगे वह काम कर रहे, नाम है लक्ष्मी, अब बोल रहे वह काम कर रहे, तो वह लक्ष्मी के लिए वह। बगले में एक और है रामू काका, वो भी काम कर रहा है, उसके लिए बोलेंगे वह काम कर रहा है। तो लक्ष्मी के लिए भी वह और रामू काका के लिए भी वह, अर्थात महिला के लिए भी वह और पुरुष के लिए भी वह, यानी कि दोनों के लिए वह आ रहा। कोई भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं बोले कि लक्ष्मी के लिए वह बोले तो रामू काका पुरुष के लिए बोल दिया वह वही, ऐसा नहीं बोल दी, वह का वह। अब आपको कहा जाएगा सर पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते, तो आप कहोगे सर 3। आप इसको संस्कृत में हूबहू पढ़े हैं, वहां पढ़े होंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये सबसे ज्यादा संस्कृत में पढ़ा जाता है, उत्तम, मध्यम और अन्य। इसी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अंग्रेजी में। जो व्यक्ति बोल रहे, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, जिसको हम कहेंगे प्रथम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष। जैसे कहूंगा मैं, हम लोग, हमारे साथ 2-3 आदमी आ जाएगा तो हो जाएगा हम लोग। अब हम जिसको कह रहे हैं, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग हो गए, तो मैं आप लोगों को पढ़ाता। जैसे मैं बात कर रहा कालिदास के बारे में, तो मैं कालिदास के बारे में बात कर रहा हूं। कालिदास यहां है नहीं, लेकिन बात किसको सुना रहा हूं? अगला वाला जो आप लोग सुन रहे हैं। तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? अन्य पुरुष।
अब कालिदास के जगह और भी हो सकता है। यहां पर एक डंडा था, कौन लिया? तो कौन लिया? किसी न किसी के बारे में बात करें। वही लड़का जो कल मोटरसाइकिल से गिरा था। हम बात करें, बोल रहा हूं मैं उत्तम, सुन रहे हैं आप मध्यम, और बात करें उस लड़का के बारे में, वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो यहां पर मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे, ये, सो, कुछ, कौन, आपका ये तीनों प्रकार के हैं। आप इसको रटिए मत, सीधा समझिए सर उत्तम पुरुष कौन है? जो मेरे लिए मैं, हम लोग, हमारे साथ उत्तम, जिसको हम सुना रहे। किसको सुना रहे? तुमको या आपको या आप लोगों को? ये आपका हो गया मध्यम। अब जिसके बारे में बोल रहे हैं, देखो वह लड़का है, इधर सुनो, वह लड़का जो है ना, वही लड़का चोर है, वही लड़का डकैत। तो हम जिसके बारे में सुना रहे हैं, वे लोग देख रहे हो, वे लोग एक नंबर का डाकू। यह लड़का देख रहे, बहुत शानदार आदमी, ईमानदार, इतना ईमानदार कि मत पूछो। इस लड़की को देख रही है, एक नंबर की डायन चुड़ैल है। तो हम बात करेंगे, और जिसके बारे में बात करेंगे वो हो गया आपका थर्ड पर्सन, जिसको आप कहोगे अन्य पुरुष। अब आ जाओ दूसरा नंबर। दूसरा में सर निजवाचक, नाम से पता चलता है, निज, कतई निज जमीन है, अपना, जिससे यह बोध होता है कि सर अपनापन, अपना। जैसे हम कहेंगे, ए इस कलम को देख रहे हो? जी जी जी, ये अपना कलम है, मेरा। ये लड़का को देख रहे हो? ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा अपना भाई है, सहोदर। घर, ये सब घर देख रहे हो? ये घर मेरा है। यानी कि लगे कि हम उस पर दखल दे के बात करें, बाबू तुमको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि ये चीज मेरा है, अगर तुम छुओगे तो हमसे परमिशन लेकर। ये हो गया निज। जैसे मैं स्वयं खाना पकाता, मैं खाना पकाता, ऐसा हो सकता है? अगर मैं खाना पकाऊंगा तो हो सकता है मेरे साथ कोई असिस्टेंट भी, अरे फलना चीज लाओ, चिल्ला चीज। अगर मैं कहूँगा नहीं मैं स्वयं खाना पकाता हूं, मैं किसी का बनाया खाना नहीं खाता हूं, तो इससे क्या पता चला? मैं और स्वयं जो खाना पक रहा, मेरे द्वारा ये खाना मेरा है, इस पर मेरा हक है, कोई ले नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको स्वयं पकाता हूं। ये स्वयं आपका हो गया निजवाचक। इसी में मेरा, मेरी ले सकते हैं, अपना, अपनी ले सकते हैं, ये सब का सब होगा निज। अब तीसरा आइए निश्चयवाचक। निश्चय, नाम से पता चलता है निश्चय, निश्चित, जिसके बारे में आपको जानकारी पहले से हो। कोई वस्तु है, आप उसके बारे में पहले से भली भांति जानते हैं। कोई व्यक्ति है, उसके बारे में भली भांति आप जानते हैं। अगर निश्चित रूप से जानते हैं तो वो निश्चयवाचक है। मान लो रात में कोई लड़का आया चोरी करने के लिए, एगो लड़का आपको दिखा कि वो लड़का लगता है मोहन, आप कहोगे लगता है वो मोहन ही था जो चोरी करने आया। ये लगता है वो निश्चित हो गया। लेकिन अब आप उसका थोबड़ा देख लिए, अब सुबह एकदम पूरा छाती सीना चौड़ा करके कहेगा, अरे मोहन तुम ही था जो कल चोरी करने आया। तुम, मोहन को बोलता तुम ही था जो चोरी करने आया। ये जो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट नॉलेज होगा कि भैया वही होगा, तो वही होगा भैया निज, निश्चय। और उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह होगा निश्चयवाचक। जैसे एक लड़का है, ये लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, हमको पता, बोलेंगे यह लड़का पढ़ने में बहुत तेज। एक बकरी है, देख रहे हो यही बकरी, यही बकरी है जो हर रोज चावल, दाल, सब्जी, मीट, मुर्गा, मटन सब खाती है। यह वही लड़का है जिसे तुम रोज सड़कों पर आवारा की तरह घूमते हुए देखते हो, निश्चित तौर पर। अब उस लड़का को मुंह पे ही बोलेगा तो लड़का कहेगा हाँ सही ये बोल रहे हैं, हम ही थे। अब अगर आप अनिश्चित रूप में है, कहेगा तुम कब देखा है? कब देखा? हम थे वहां पर, हो सकता हमारा हम शकल हो, तो कहना है तुमको हम रोक के बात किए थे, तुम ही तो था। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु
या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान होता है, उसे आप क्या कहोगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, ऐसे कलम होता है, कलम है, यह एक कलम है, वह एक पंखा है, हमको पता है, वह बकरी है, ये लोग कुत्ते हैं, वे सब बंदर हैं, हमको पता है। अब हम उल्लू को देख के कहेंगे वे सब बंदर हैं, तो यह निश्चित पगला हो गया लगता है। कलम को देख कहेंगे ये सब काले रसगुल्ले हैं, तो खाओ, ये वह अनिश्चित, इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक। तो अगला चलेंगे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में वह होगा सर जिसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे चोरी किया, कौन चोरी किया रे? नाम पता नहीं जानते, कोई चोरी किया। कौन हल्ला किया रे? सर कोई किया होगा। कौन मरा? सर वही मरा। कौन भाग गया रे? एगो लड़का था, क्या पता, एगो था उधरे का था, भाग गया। निश्चित आपको नाम पता नहीं है, आप उसके लिए शब्द करता कोई। कहीं होगा, तुम्हारा बोरा भाई कहाँ है रे? बेबरा भाई कहीं होगा सुतल। कहीं शब्द, अब कहीं अगर स्कूल में तो स्कूल में सुतल है, कहीं आपने बोल दिया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द है। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान ना होता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहेंगे कोई, कहेंगे कहीं। अब पांचवा आइए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बताएगा वैसा सर्वनाम जो संबंध बताएगा सर्वनाम सर्वनाम के बीच या संज्ञा संज्ञा के बीच। तो जिस सर्वनाम द्वारा किसी संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित हो, उस संबंधवाचक शब्द को उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहोगे जो कहा वही हुआ। हमने कहा रे तो मोटरसाइकिल चला रहा है ना, तुम गिरेगा, अच्छा और आगे चल के गिर गया, तो तुम कहोगे सर जी आपने जो कहा वही हुआ। तो जो और वही, जो वही थोड़ी हुआ है, ये जो क्या होता है, वही क्या होता है। हमने कहा गिरेगा तो गिर गया, लेकिन आपने उसके लिए क्या कहा? जो कहा वही हुआ। तो जो और वह, ये शब्द संबंध बता रहा है, और इस शब्द को कहोगे आप क्या? संबंधवाचक शब्द। चलिए अगला लास्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चलता प्रश्न। वैसा सर्वनाम या वैसे सर्वनामिक शब्द जिसके द्वारा प्रश्न का बोध हो, उसी को कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे किसी बच्चा को मारा और बच्चा रोते हुए आ रहा, हम पहले कहते हैं कौन मारा, कौन मारा, कौन मारा। प्रश्न उठा कौन, उधर से बोलेगा मोटका मारा। तो ये कौन जो है ये हो गया प्रश्नवाचक। कहीं कोई लड़का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, पहले बोलेंगे कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ। माइक में बोलेंगे 3 बार कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ। ये कहाँ हुआ, तब कहेगा फलना जगह फलना चौक पर हुआ। ये जो प्रश्न आया, ये प्रश्न में आने वाले सर्वनामिक शब्द को हम कहेंगे सर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आज आपने संज्ञा को पढ़ा और फिर आपने पढ़ा सर्वनाम को। थोड़ा सा सारांश को हम समझ लेते हैं। संज्ञा में आपने भेद पढ़ा कितना? 5। और सर्वनाम में आपने भेद पढ़ा कितना? 6। सर्वनाम में एक जो पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, ये भी आपको पूछेगा कि ये सर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे सर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों को हम देखेंगे और वही प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में हम बना के देंगे। आप इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट को देख लेंगे जब हम इसको डालेंगे। बहुत जल्द आपके लिए ये पार्ट हम ला रहे हैं।